सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक और वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में बेसिकली मैंने जो बच्चों को सिखाना है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाना है। सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ जो है, क्या होती है ट्रेंड लाइन, पहले तो ये नहीं पता होता हमें, तो मैं आपको वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सिखाऊंगा और ट्रेंड लाइन के साथ आपको ये बताऊंगा कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो वो कितना ऊपर जाएगी और अगर मार्केट नीचे आना चाहती है तो वो कितना नीचे आएगी। ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, ये हम गए चार्ट, ठीक है। तो ये निफ्टी का ना 5 मिनट का चार्ट है। तो मैं ना टाइम फ्रेम बहुत सारे यूज करता हूँ, 5, 15, एक, पूरे दिन का और एक हफ्ते का। तो जैसे मैंने एक हफ्ते का चार्ट ओपन किया, ठीक है। तो एक हफ्ते के चार्ट में मैं तुम्हें एक चीज लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। आप एक हफ्ते के चार्ट में थोड़ा जूम पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन से ना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो कहां तक आएगी और यहां से दोबारा बाउंस बैक करेगी। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहां से अगर ऊपर जा रही है तो वहां कहां पे जाके रुकेगी कि दोबारा सेलिंग आएगी। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाकर रुक रही है और गिर रही है तो वो रेजिस्टेंस होता है, और मार्केट अगर नीचे आकर वापस ऊपर जा रही है तो वो क्या होता है, सपोर्ट होता है। पहले दो चीजें समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इधर देखो ट्रेंड लाइन, ये देखो, ये आप इस पे गए, ये आपने इसको ओपन करना है और इसमें ये ट्रेंड लाइन दिखा जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है। अब ये देखो, ये ना वीकली चार्ट है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक सेकेंड, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, जो हमारी मार्केट है अभी ऊपर दिख रही होगी आपको, है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैं इस पे गया और इस पे मैंने ट्रेंड लाइन को क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको मार्केट दिख रही है अपनी, ये नीचे आई हुई है बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप देखो कि आपकी मार्केट कहाँ पे है, ये, और आपकी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नजदीक है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन आपको हमेशा ट्रेडिंग करने से एक दिन पहले बनानी है। तो मैं गया, मैंने इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो मेरी कैंडल है, इसको थोड़ा और जूम करता हूं मैं, देखिएगा जरा, ये मैंने जूम किया। अब ये देखिए, ये मैं गया इधर और इसको मैंने क्लिक किया, ये आई ट्रेंड लाइन, और मैंने इस पे जाके ये बिल्कुल टॉप पे क्लिक कर देना किया और इसको मैंने खींच कर वहां ले जाना है आगे तक और रखना इसको बिल्कुल सीधा। ये देखो आपकी सीधी हो जाएगी, अपने ये सीधी हो गई, ठीक है, और छोड़ देना। ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। ये मैंने आज ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी पहले से, मैंने आज ये भी कर रखी थी और मैंने इसकी नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी। अब ये देखो, ये इस पे गए, दोबारा ट्रेंड लाइन पे गए, दोबारा, अब इसकी नीचे वाली कैंडल पकड़ो, ये क्लिक किया, खींच गए सीधी, और सीधी खींचनी है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको इस ट्रेंड लाइन का क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके चलते हो मार्केट की, ये कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये देखो, अब चार्ट पे जाओ, 15 मिनट के चार्ट, यहाँ 5 मिनट के चार्ट, लाइन गायब हो गई, इसमें शो नहीं हो रही। 1 मिनट रुको, वीकली टाइम फ्रेम पे गए, वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रही है, 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे गए, हाँ आ गई, अब शो किया। 5 मिनट पे जाते हैं, उसमें ज्यादा क्लैरिटी आती है क्योंकि मैं 15 मिनट 5 मिनट दोनों यूज होगा। अब ये इसको आप थोड़ा बड़ा करिए, ठीक है। अब देखो आज आपकी मार्केट कहाँ खुलती है, पीछे जाते हैं थोड़ा, ये है हमारी मार्केट। देखो आज ये मार्केट हमारी खुली, 8 तारीख है, मार्केट खुली और ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले से बना रखी थी। मैंने आज जब कई बच्चों को मैं बता भी रहा था, जैसे 12th का स्टूडेंट आता है दक्ष, मैंने उससे बात की, मैंने कहा देख मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और क्या बेनिफिट होता है। कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। आपकी मार्केट कल यहाँ पे बंद होती है 7 तारीख को और आज मार्केट खुलती है 8 तारीख को। अब देखो मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई। अब एक चीज नोटिस करना, मार्केट ने इस लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, यानी मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस ले रही है, यानी मार्केट यहां से ऊपर जाना नहीं चाहती। वहां से सेलिंग आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे। अब आपको कैसे पता कि सेलिंग कहां तक आ सकती है। ट्रेडिंग का एक बेसिक मेथड होता है, वो ध्यान रखना
कि जब भी मार्केट गैप अप खुले और ऊपर जाए और ऊपर रेजिस्टेंस लेके वापस आए, याद रखना एक चीज बता रहा हूं, वो हमेशा गैप फिल करेगी। चेक करो, जब नीचे आई तो ये कल जब मार्केट क्लोज हुई थी, ये ऊपर गैप अप हुआ, ये बीच में गैप है, देखो पूरा फिल किया इसने, देख लो पूरा फिल किया, ये जो खाली जगह थी यहाँ पे इसने पूरा फिल कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट क्या गई, ऊपर गई, जाती गई जाती गई जाती गई। अब इधर देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई कि नहीं हुई, हुई है ना। ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई, यहां पे आपको कभी भी पुट ऑप्शन नहीं लेना, क्योंकि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो वो अगली कोशिश जरूर करेगी कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को जाके वो टच करे। ऐसा कभी भी नहीं होगा 100% कि वो हमेशा जाके टच करेगी, बट वो कोशिश पूरी करेगी। देखो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे गया और मैंने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने हाई और लो को पकड़ लिया। अच्छा ये ट्रेंड लाइन अपनी थोड़ी सही बनी नहीं है, एक बार दोबारा से बनाते हैं। ध्यान से देखो बीच में गैप आ रहा है, ट्रेंड लाइन हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। ये दोबारा गए लाइन पे गए और ये इसके हाई को आपने पकड़ा और खींच दिया, सीधा रख दिया, अब सीधी बनी है ना। और अब ये नीचे गए, नीचे वाली कैंडल पे ट्रेंड लाइन पे गए और ये आपने इसको पकड़ा और खींच दिया। थोड़ी सी एक्यूरेट बनी। अब जाओ चार्ट पे 5 मिनट के, जो चीजें बता रहा हूं ना ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पर्सनली कोई भी ये चीज सिखाता नहीं है, फुकरियां हर कोई मार लेगा। अब देखो मार्केट गैप अप खुली, अब देखो एक्यूरेट बनी है ना, तो देखो प्रॉपरली देखो ले रही है ना, क्या रेजिस्टेंस ले रही है। रेजिस्टेंस मतलब ये ऊपर नहीं जाना चाहती है, वहां से अब ये नीचे आई। अब ये कहां तक नीचे आ सकती है भाई, देखो ये गैप फिल किया हुआ है, गैप है ऊपर, तो ये गैप को फिल करेगी। उसके बाद दोबारा ये ऊपर गई, और जब ये ऊपर गई तो अब इसने ये लाइन को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ा, अगली रेजिस्टेंस को जाके टच किया। देखो यानी अब आपको अगर पोजीशन बनानी है तो ये लाइन तोड़ते ही कॉल की पोजीशन बनाओ, और कब तक होल्ड करो, जब तक अगली लाइन को टच नहीं कर रही, और जब इस लाइन को टच कर रही है वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ये है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। समझिए बात को। अब आपको ट्रेंड लाइन एक दिन में नहीं हो जाएगी कि एक दिन किया और हो गई। अब जैसे मान लो मुझे कल की मार्केट का देखना है, अब डेली बेस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती, कल की मार्केट का देखना है। अगर तो कल मार्केट इसके बीच में खुलती है और ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, मैं आराम से कॉल ऑप्शन लेने वाला। और अगर मार्केट इसी के बीच में खुलती है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, तो मैं आराम से क्या लेने वाला हूं, पुट ऑप्शन। ठीक है। अब एक चीज जो बहुत जेन्युइन चीज तुम्हें मैं सिखाऊंगा, मान लो कि कल मार्केट खुली, हालांकि कल बंद है, मंडे को खुलेगी, और मार्केट बहुत ऊपर गैप अप खुली, कुछ नहीं कर। देखो गैप अप कब खुलेगी, जब मार्केट में पॉजिटिवनेस है, लोग बाइंग कर रहे हैं। तो जब भी गैप अप खुलेगी ना, जब वो डिप करेगी, डिप मतलब नीचे आएगी, तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना, यहां से दोबारा उठेगी। इससे अगर नीचे जाती है फिर चुप करके पुट ऑप्शन ले लेना, यहां तक जरूर आएगी। बात यानी ये साइकोलॉजी है कि कब मुझे एंट्री करनी है, कब मुझे एग्जिट करना है। देखो इंडिकेटर तुम्हें क्या सिखाएंगे, इंडिकेटर सिखा देंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, वो इंडिकेटर नहीं सिखाएगा, वो तुम्हारी साइकोलॉजी सिखाएगी। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन को यूज कैसे करना है, कहां पे। देखो आज की मार्केट बहुत सिंपल थी, कई लोगों ने यहाँ पे लॉस कमाया है, मैंने आज कमाया अच्छा पैसा। मेरी कैपिटल आज बहुत कम थी, लेकिन उस कैपिटल का 100% मैंने कमाया। मतलब अगर मेरी कैपिटल 5,000 है तो मैंने 5,000 ही कमाया। 100% बहुत होता है। आप एफडी कराने जाओ 5,000 की, साल में कितना इंटरेस्ट दे देंगे, 8% यानी 400 रुपए, और मैंने एक दिन के अंदर 100% निकाला है। सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लैरिटी थी ट्रेड में। मार्केट खुली, ऊपर गई, नीचे आई, इसने, मैंने कुछ नहीं किया। जब मार्केट इसको तोड़ी, मैंने कॉल ले ली चुप करके। मैं बैठा कब तक रहा, जब तक वो ऊपर इसको टच नहीं कर रही।
और उसके बाद जब इसको इसने टच किया, मैं समझ गया भाई यहाँ पे बेचने का टाइम आ गया, मैंने बेचा, मैं साइड पे हो गया। इससे मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, उसमें लोग डुबो जाते हैं। तो ट्रेंड लाइन खींचनी कैसे है? पहली बार, ट्रेंड लाइन हमेशा वीकली मतलब टाइम बेस पे खींचनी होती है, और वीकली टाइम बेस सबसे बेस्ट होता है। समझ के बात को? कुछ समझ आया कि नहीं आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछो पहले। सर टाइम लाइन किसके एंड पे खींचेंगे, रेड वाले कि ग्रीन वाले? आपको टाइम लाइन नहीं, आपको वीकली पे जाना है। वीकली पे जाके आपने ये आना है, ये आपको कैंडल्स दिख रही है, क्योंकि मार्केट जहां घूम रही है ना उधर ही जाना है, उधर की कैंडल्स देखनी है। पिछले कुछ काफी हफ्तों की कैंडल्स हैं, देखो पिछले कुछ हफ्तों की कैंडल्स हैं। तो आप गए, आपने देखा ये कैंडल्स है, मार्केट यहीं घूम रही है, आपने कैंडल यहां से खींचनी है, ट्रेंड लाइन खींच दी, यहां से खींच दी। अब जैसे अगली ट्रेंड लाइन मुझे खींचनी है, तो ये देखो मैं गया, अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो ये मैंने गया, ये मैंने पकड़ा, खींच दी। अब ये देखो 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान से देखना, खींचिए ना ट्रेंड लाइन। अब इधर देखो, अब मार्केट कल बीच में इसके खुलती है और ऊपर तोड़ती है। अब अगर ऊपर तोड़, कॉल या पुट? कॉल लोगे। और कब तक होल्ड करोगे? जब तक ये ऊपर वाली लाइन को टच नहीं कर इसके बाद को याद रखना, ट्रेंड लाइन जिसको खींचनी आती है किसी भी तरीके से खींच सकते हो ट्रेंड लाइन। मैं आपको और सिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, यहाँ लगी रहने देते हैं। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ठीक है। अब ये देखो, ये गए ट्रेंड लाइन पे। अब ये देखो, ये मार्केट का बेस है, इसके आखिरी कैंडल पे गई वाली, समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रही, जा रही है ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रही। इसका मतलब क्या, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, ये अब ट्रेंड होता है। नेगेटिव ट्रेंड होता है ऊपर से नीचे जब लाइन आती है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मार्केट है, ये है, यहां तक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। यानी मार्केट नीचे गिर रही है, टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, लेकिन जब इसको तोड़ेगी तो मार्केट अब यहां से ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, देखते जाओ, फिर जाती जा रही, फिर रुक नहीं रही। ये होती है ट्रेंड लाइंस, बहुत मेहनत से बनती हैं, वो लाइव ट्रेडिंग करते समय समझ आती है। मैं अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों बोल रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम होता है जज करने का चीजों को। देखो, आज जिस बंदे ने ट्रेड किया होगा, जिसने अपनी समझ यूज की होगी, उसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ही देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, तोड़ा ऊपर, कॉल पे बैठ जाओ, ऊपर टच किया बेचो, बाहर निकल जाओ। और जैसे देखो ऊपर टच किया, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब वहां सेलर बैठे हैं। चेक करो कैंडल, 15 मिनट की कैंडल है, 19,870 से बनी है और 19,820 तक आई है। बात को तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, कोई सिखाएगा नहीं, आप YouTube पे सर्च कर लो ट्रेंड लाइन, नहीं सिखाते, क्योंकि क्या होता है ना, ये जेन्युइन वे होता है अर्निंग का, नॉलेजेबल चीज है, ये सट्टा नहीं है। समझिए बात को? तो भाई लोग, आप भी इस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।